जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 में चैप्टर अपना 6 चल रहा था पूर्णांक, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन कर लिए थे। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 उसका जो बेसिक था, यानी कि पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का योग, वो हमने देख लिया था। आज अपने एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, तो आप अपनी किताब को खोल लीजिए और उसमें क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल हमने 6 तक एग्जाम्पल थे वो हमने सारे कर लिए थे, है ना। अब देखो एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो जो अब देखो इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। हमें देखो संख्या रेखा का प्रयोग करना है और पूर्णांक ज्ञात करना है। 5 से 3 अधिक है, -5 से 5 अधिक है, 2 से 6 कम है, -2 से 3 कम है, इस प्रकार से। तो अगर हम संख्या रेखा पे, ये हमने एग्जाम्पल भी किया था, जिसने पिछली क्लास देखी है उसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल है, इस टाइप का एग्जाम्पल हमने कर लिया था। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, 5 से 3 अधिक है। 5 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब देखो मैं संख्या रेखा ये यहाँ पर एक ही बना रहा हूँ, आपको हर पार्ट में संख्या रेखा अलग अलग बनानी है, यहीं से अपन सारे पार्ट कर देंगे। देखो यहाँ कहीं बीच में 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। इस प्रकार से 0 से दाईं ओर संख्या जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक होते हैं। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, 5 से 3 अधिक है। तो पहले देखो 5 किधर है, तो 5 बताओ ये कैसा है, धनात्मक है ना, क्योंकि जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे प्लस चिन्ह लगा हुआ है। ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो उसके आगे पहले से ही माइनस लगा हुआ रहेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर हम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है उसके आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो धनात्मक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 लिख दिया ना, प्लस का चिन्ह लगाया, लेकिन ये कैसा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक देगा तो उसके आगे माइनस चिन्ह हमें लगाना ही होगा। तो देखो ये रहा 5। अब 5 से 3 अधिक है। अब 5 से 3 अधिक कितना है, तो देखो हम चल लेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, हमें 5 पे खड़े होना है और वहां से 3 कदम चलना है। तो देखो 1 2 3, तो 5 से 3 अधिक कितना हो जाएगा, 5 से 3 अधिक 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 से 3 अधिक है तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 8 हो जाएगा। 5 से 3 अधिक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा देखो -5 से 5 अधिक है। अब -5 ये रहा, अब इससे हमें 5 कदम चलना है। तो -5 से जब अपन 5 कदम चलेंगे तब क्या कौन सी संख्या आएगी, वो अपन आंसर हो जाएगी। देखो -5 से 5 अधिक तो 1 2 3 4 5, तो -5 से 5 अधिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। -5 से 5 अधिक है, यानी कि क्या है, वो है 0। -5 से 5 अधिक 0 है, यानी कि अगर अपन -5 में 5 और आगे चले तो हमारे पास 0 आएगा। देखो यही मैंने आपको योज्य प्रतिलोम वाला बताया था कि समान संख्या अगर धनात्मक और ऋणात्मक है तो उसका हमेशा 0 ही आता है। यहाँ पे हमने संख्या रेखा पर देख ही लिया, -5 से जैसे हम 5 चलते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, 0 आ जाता है। आइए देखो 2 से 6 कम है, 2 से 6 कम है, तो देखो सी 2 से 6 कम है, 2 से क्या है, 6 कम है। तो 2 पहले 2 पर आओ, ये रहा 2। 6 कम है तो अपन पीछे आएंगे, ज्यादा होते हैं तो अपन दाईं ओर चलते हैं, कम होता है तो अपन
बाईं ओर चलते हैं संख्या रेखा पर। तो 6 कदम पीछे चलो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 से 6 कम कितना होता है? -4 होता है। बस कम का बोले तो पीछे चल लो, आगे का बोले तो आगे चल लो, अधिक बोले तब ना। फिर -2 से 3 कम है, तो ये रहा अपना -2, और इससे 3 कम है, तो देखो मैं ये वाली मिटा देता हूं। देखो -2 ये रहा, यहां से देखो 1 फिर 2 और 3, है ना। तो -2 से 3 कम कितना आ जाएगा? कहाँ पे आएगा? तो अपन -5 की, तो डी हो जाएगा -2 से 3 कम है। तो -2 से 3 कम करने पे कितना आता है? -5 आ जाएगा। ठीक। अब देखो इधर वाले जो मान होते हैं दाईं ओर वो बड़े होते हैं, बाईं ओर वो छोटे होते हैं। दूसरा पार्ट देखो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ये भी देखो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ही योग ज्ञात करना है। तो देखो प्लस चिन्ह लगा रखा है, तो अपन क्या करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपन अलग संख्या रेखा बना लेते हैं। ये रहा, देखो अधिकतम यहाँ पे कितना है? -11 10, ज्यादा से ज्यादा 10 तक है। ठीक है, तो देखो ये रहा अपना 0। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब देखो पहला पार्ट, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए अपन को जोड़ना है। तो 9 में जोड़ना है कितना? 6। 9 में अब जोड़ योग के लिए हमें प्लस का चिन्ह लेना ही पड़ेगा। तो देखो 9, इसमें से हमें जो इसमें जोड़ना क्या है? -6 जोड़ना है, -6 जोड़ना है। तो देखो एक तो हमारा वाला तरीका याद करो, मैंने आपको लिखवाया था कि यदि एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तब उस बाहर से तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? घटाव होगा। यहाँ पे क्या होगा? घटाव होगा। जब एक पूर्णांक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, उल्टा भी हो सकता है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। अगर एक पूर्णांक ऋणात्मक एक धनात्मक हो, उनको जब अपन जोड़ते हैं तो कहने को जोड़ते हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है? घटाव होता है। क्या होता है? घटाव होता है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तब कितना बचेगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। भाई इसका मतलब ये है कि हम 9 पर खड़े हैं और हम 6 कम कर रहे हैं। 9 में से हम क्या कर रहे हैं? 6 कम कर रहे हैं, यानी कि हम 6 कदम पीछे आ रहे हैं। कम का मतलब क्या है? बस सेम टू सेम ये वाला इक्वेशन है। एक पूर्णांक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अगर दोनों धनात्मक होते तब अपन जोड़ते, अगर दोनों ऋणात्मक होते तब भी अपन जोड़ते। अगर दोनों धनात्मक है तो चिन्ह प्लस करा जाता, दोनों ऋणात्मक है तो चिन्ह माइनस करा जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तब हमें चिन्ह तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जोड़ का, योग का, लेकिन हमें करना क्या है? घटाव करना है। तो हमें ये देखो 9 में से आप, इसका मतलब ये है कि हमें 6 कम करना है। क्या करना है? 6 कम करना है। तो ये रहे हम 9 पर। अब 9 से जब अपन 6 कम करेंगे तो देखो 1 कम या 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 कदम अपन पीछे चले तो यहाँ पे अपन कहाँ पे आ गए? 3 पर आ गए। कहाँ पर आ गए? 3 पर आ गए। ये हमने संख्या रेखा का प्रयोग कर लिया। क्या कर लिया? संख्या रेखा का प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे देखो जब हम 9 से, है ना, तो मैंने आपको बता दिया यदि एक धनात्मक पूर्णांक हो एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हमेशा वैसे होने को तो यहाँ पे अपन लिखने को तो क्या लिख रहे हैं? जोड़। लेकिन हमें करना क्या है? घटाव। तो 9 में से 6 घटाते हैं कितना बचेगा? 3। अब जो पूर्णांक बड़ा है, जिस चिन्ह का पूर्णांक बड़ा है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो चिन्ह ऋणात्मक रह जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो चिन्ह धनात्मक बड़ा है तो धनात्मक, ऋणात्मक बड़ा है तो ऋणात्मक। अगर मान लो ये 9 माइनस का होता और ये 6 प्लस का होता है, अगर मान लो ये ऐसा होता
ये 9 होता माइनस का और ये होता प्लस का। ठीक, तो जब अपन इसको घटाते तो भी 3 ही बचेगा, लेकिन इस बार बड़ा किसका है, ऋणात्मक है, तो अब की बार क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। बी है 5 प्लस यानी कि 5 और फिर है -11। इसका मतलब क्या है, हम 5 में से क्या कर रहे हैं, 11 कम कर रहे हैं। 5 में से क्या कर रहे हैं, 11 कम कर रहे हैं। तो देखो हम खड़े कहां पर है, यहाँ पर 5, और कितने कम करने हैं, क्योंकि देखो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। कम का मतलब ही घटाव ही होता है। कम करना, घटाव करना एक ही बात है। जोड़ना, अधिक, ज्यादा, ये सब क्या है, ये योग है। तो देखो 5 पर हम खड़े हैं, कम कितने करने, 11 कम करने। देखो कहां पर पहुंचते हैं, तो देखो 1 कम किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहां पर पहुंचे अपन पहुंचे 6 पर। और वो 6 कौन सा है, ये ऋणात्मक 6 है। कौन सा 6 है, ऋणात्मक 6 है। तो देखो आप मैंने जो बताया वो देखो, यदि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक को उनको अगर अपन जोड़ते हैं, देखो ये ध्यान रखना, एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक को उनको अगर अपन जोड़ते हैं तब हमेशा घटाव होगा। बाहर तो हमें क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है कि हमें करना क्या है, घटाव करना है। तो 11 में से अपन 5 घटा लेंगे पहले सीधा सीधा। तो 11 में से 5 घटाएंगे, कितना बचता है, 6। अब चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो धनात्मक पूर्णांक बड़ा था तो यहाँ धनात्मक चिन्ह लगा, तो धनात्मक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने नहीं लगाया। फिर यहाँ पे देखो ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो ऋणात्मक का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। ये अपना हो गया सीधा सीधा घटाव। फिर देखो सी है -7 माइनस का 1, इनकी एक ऋणात्मक पूर्णांक है और इसमें ऋणात्मक पूर्णांक को ही जोड़ना है। तो अब आपको दिक्कत नहीं है, जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हो तो हमेशा जोड़ ही होता है। तो 7 और 1 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन दोनों पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक होते हैं तो धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, देखो 8 आता है क्या, देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं -1 पे। ये रहा अपना -1, ये रहा -1, 0 के बाद में आता है -1। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ये रहा अपना -1, ये यहाँ पे 0 था, ये हमारा 1 था। अब देखो 1 ये रहा -1, यहाँ से अपन को कहाँ आना है, -7 तक आना है। तो कितने होते हैं देखते हैं, देखो खड़े हैं, कितने कदम चलने हैं, 7। कितने कदम चलने हैं, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। और देखो कितने कदम चलिए, 1 कदम 2 3 4 5 6 7। और जैसे 7 कदम चले हम कहाँ पे पहुंच गए, हम -8 पर पहुंच गए। अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तो भी जोड़ होता है, अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब भी कितना क्या होता है, जोड़ होता है। आइए देखो डी पार्ट है, -5 + 10। अब देखो 1 प्लस का आ गया और 1 अपना किसका आ गया, 1 माइनस का आ गया। -5 में अपने को किसको जोड़ना है, 10 को जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे अलग से प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को क्या कि जोड़ प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। और ये जो चिन्ह है ये जोड़ने के लिए लगाया हुआ चिन्ह है। ठीक, अब देखो 1 माइनस का 1 प्लस का है तो हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को तो हमेशा घटाव होता है, और चिन्ह उसका आता है जो पूर्णांक बड़ा है। तो यहाँ पे देखो हमें घटा लेना है, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा है, इसलिए चिन्ह भी क्या आ जाएगा, प्लस का, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो अपन देखते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें -5 पे खड़ा होना है और 10 कदम चलने हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, हमें 10 पे खड़ा होना है और 5 कदम कम पीछे की तरफ चलना है। इसका मतलब क्या है कि 10 पे खड़े हो जाओ, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं।
10 पे खड़े हो जाओ, 5 कदम कम कर लो, कम चलो, पीछे चलो, या फिर -5 पे खड़े हो जाओ, 10 कदम आगे आगे चलो, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक होगा तो हम कदम किधर चलेंगे, दाईं ओर। ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो अपन कदम किधर चलेंगे, बाईं ओर। धनात्मक में दाईं ओर, ऋणात्मक में बाईं ओर। तो अभी देखो अपन क्या कर चल 10 पे खड़े होते हैं, ये रहे अपन यहाँ पे 10 पे। अब इसका मतलब क्या है, हमें 5 कदम पीछे चलना है इस माइनस का। तो अपन 10 पे खड़े 5 कदम पीछे चलेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 कदम पीछे चलिए, कहाँ पे पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए। और ये 5 कैसा है, क्योंकि 0 के इधर वाले सारे धनात्मक होते हैं, ये 5 धनात्मक है और धनात्मक चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए देखो ई है -1 + 2, सॉरी -1 में फिर हमें जोड़ना है -2। इस बार सारे के सारे पूर्णांक कैसे हैं, इस बार सारे के सारे पूर्णांक ऋणात्मक हैं और हमें इन सबको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। सारे के सारे पूर्णांक ऋणात्मक, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर सभी पूर्णांक ऋणात्मक है, अब हम दो की बात करें तो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, कम से कम 2 होंगे तभी तो अपन जोड़ घटाव करेंगे। तो अगर सारे पूर्णांक ऋणात्मक है तो हमें जोड़ना है और चिन्ह क्या लगा देना है, ऋणात्मक। अगर सारे पूर्णांक धनात्मक है तो भी हमें जोड़ना है और चिन्ह धनात्मक लगा देते हैं। अगर धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग हो तब हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो यहाँ पर सारे क्या है, ऋणात्मक है, तो सबको जोड़ दो। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और ये पूर्णांक कैसा है, ऋणात्मक का सारे, तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा इन सबको जोड़ने को। तो देखो इसका मतलब क्या है, आप 1 पर खड़े हो जाओ, फिर यहाँ से आप 2 कदम चलो, फिर 3 कदम चलो, इसका मतलब ये है। या फिर आप 3 पर खड़े हो जाओ, फिर आप 2 कदम चलो, फिर 1 कदम चलो, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ। और क्योंकि सब ऋणात्मक चिन्ह है तो आपको बाईं ओर ही चलना है। अगर धनात्मक चिन्ह होता तो आप दाईं ओर चलते, ये आप ध्यान रखो। अगर ऋणात्मक चिन्ह हो तो आप संख्या रेखा पर दाईं ओर बाईं ओर चलो, और अगर धनात्मक चिन्ह हो तो संख्या रेखा पर बाईं ओर चलो। तो ये आप कहीं पर भी आप -2 पे खड़े हो जाओ तो फिर आपको 3 कदम चलने हैं और फिर 1 कदम चलना है। अगर धनात्मक है तो दाईं ओर चल जाओ, ऋणात्मक है तो बाईं ओर चल जाओ, फिर आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा, चाहे कितने ही नंबर क्यों ना हो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे -1 पे खड़ा होता हूँ, -1 पे खड़ा होता हूँ, तो देखो पहले मैं कितना 3 कदम चल देता हूँ, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ ना, इसका मतलब क्या, मुझे पीछे की ओर चलना है। तो देखो 1 कदम 2 3 कदम चल लिया, फिर मैं 1 पर तो खड़ा ही था, अब मेरे को कितने कदम चलने हैं, 2 कदम और चलने हैं। तो 1 2, मैं कहाँ पे पहुंच गया, मैं -6 पे पहुंच गया। यही अपना क्या है, उत्तर है। हम देखो डायरेक्ट भी हमको घटाना आना चाहिए और संख्या रेखा पर भी घटाना आना चाहिए। ऐसा ही तो हमने यहाँ पे किया था। अब देखो अगर अपन -5 पे खड़े होते, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन दाईं ओर चलते, और क्योंकि हम 10 पे खड़े हो गए, कोई भी एक पकड़ लो, वहां पे आप खड़े हो जाओ संख्या रेखा पर जाकर, और फिर आप जैसे मान लो अगर आप -7 पे खड़े होते, मैंने ये आपको किया, अगर आप -7 पे खड़े होते तो आपको कितना कदम चलना पड़ता, आपको सिर्फ 1 ही कदम चलना पड़ता, किस ओर। अब ये चिन्ह ये बताएगा कि आपको दाईं ओर चलना है या बाईं ओर। अगर ये प्लस का होता है तो आप दाईं ओर चलते हो, अगर ये माइनस का है तो आप बाईं ओर चलते हो। अगर मान लो मैं 7 पे खड़ा होता तब मेरे को बताओ कितना कदम और चलना है, 1 कदम, किस ओर, बाईं ओर। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह, तो जैसे मैं बाईं ओर चलता तो फिर ये हमारा कितना आता था, -8 आता था, क्योंकि इस साइड बायां तरफ होता है और 0 की साइड दायां तरफ होता है। ये सब हमने अच्छे से बेसिक में पढ़ लिया है। अब देखो लास्ट है अपना 8 एफ पार्ट बचा है अपना लास्ट। देखो 1 है -2, इसमें जोड़ना है धनात्मक पूर्णांक 8, तो ये तो हमारा जोड़ वाला चिन्ह है, और क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें जोड़ना है -4। तो देखो ये अपनी संख्या रेखा है, इसको मैं थोड़ा वापस साफ कर लेता हूं अच्छे से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप देखो इनमें से आप कोई भी एक नंबर पकड़ लो। पहले तो मैं देखो डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ, किसमें कितना आता है। तो देखो जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनको एक साथ जोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है
कि ऋणात्मक पूर्णांकों को दो, अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भी जोड़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो तो भी जोड़ते हैं। तो अगर कई सारे नंबर हो तो ऋणात्मक ऋणात्मक को एक साथ जोड़ लो, धनात्मक धनात्मक को एक साथ जोड़ लो। तो यहाँ पे ऋणात्मक और ऋणात्मक जुड़ जाएंगे, तो ये -2 और -4 कितने हो जाएंगे, 6। 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और चिन्ह अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक चिन्ह। तो देखो ये तो हो जाएगा -6, ये क्या हो जाएगा -6, और ये हमारा पहले से 8 है ही, क्योंकि हमने 2 और 4 को जोड़ दिया। अगर बहुत सारे इस प्रकार से नंबर हो ना, तो आप ऋणात्मक पूर्णांकों को सबको एक साथ कर लो इकट्ठा, धनात्मक पूर्णांकों को सबको एक साथ इकट्ठा कर लो, और फिर लास्ट में आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, फिर आप आपस में घटा लो, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक में से हमेशा क्या होता है, घटाव होता है, और चिन्ह उसका आता है जो पूर्णांक बड़ा हो। अगर धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो ऋणात्मक चिन्ह। तो आप देखो मैंने दो ऋणात्मक पूर्णांकों को एक साथ जोड़ दिया, धनात्मक पूर्णांक अकेला ही है तो इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो -8, अब देखो एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो क्या होगा, घटाव होगा। तो 8 में से 2 जाएंगे, सॉरी 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब चिन्ह बड़ा किसका है, धनात्मक पूर्णांक का, तो ये प्लस का 2 रह जाएगा। अब अपनी संख्या रेखा पर और देखते हैं। आप इनमें से कोई भी एक नंबर पर खड़े हो जाओ, जैसे कि मान लो अगर वो -2 पे खड़ा होगा ना, तो अब इस 8 का मतलब है मेरे को संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना है, इस -4 का मतलब है मेरे को संख्या रेखा पर बाईं ओर चलना है। तो देखते हैं हमारे पास 2 आता है या नहीं आता। चलो मैं 8 पर खड़ा होता हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा होता हूँ, 8 पर खड़ा होता हूँ। अब 8 पे खड़ा होने के बाद ये लो 8 पे खड़े हो गए। अब मेरे को 8 पे खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरे को 4 कदम पीछे चलना है। देखो इस 4 का मतलब 4 कदम चलना है, इस माइनस का मतलब बाईं ओर चलना है, इस 2 का मतलब 2 कदम चलना है, माइनस का मतलब बाईं ओर चलना है। तो देखो मैं चलता हूँ, बाईं ओर चलना है, तो बाईं ओर तो संख्या रेखा पर इधर होती है, तो मैं इधर चलता हूँ। देखो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, देखो 4 कदम तो मैंने चल लिया ना, मैं 4 कदम चल लिया। कितने कदम चल लिया, 4 कदम। तो ये देखो मैं 4 कदम चल लिया, माइनस चिन्ह था इसलिए मैं बाईं ओर चल लिया। अब देखो दो कदम और चलने, किस ओर चलने हैं, बाईं ओर, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो देखो 1 और 2, अब मैं 2 कदम और चल लिया, तो देखो मैं कहां पर पहुंच गया, मैं 2 पर पहुंच गया। ये अपना उत्तर हो गया है ना। अब जरूरी नहीं अपन 8 पर खड़े हो, अपन कहीं पर भी, आप देखो -2 पे आप किसी भी एक नंबर पे खड़े हो जाओ, आप -2 पे यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब देखो इस 8 का मतलब क्या है, क्योंकि धनात्मक गुना करना, 8 का मतलब आपको 8 कदम चलने हैं। अब 2 पे खड़े हो, आपको 8 कदम चलने हैं। कैसे चलने हैं, तो अगर धनात्मक, क्योंकि 8 धनात्मक पूर्णांक है तो आपको दाईं ओर चलने, तो दाईं ओर 0 इधर है, तो मैं देखो 8 कदम चलता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं कहाँ पे पहुंच गया, मैं इस 6 पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, 6 पे। लेकिन अभी भी देखो ये 4 कदम चलने बाकी, क्योंकि मैं तो 2 पर ही खड़ा था ना, यहाँ से मैं 8 कदम चल लिया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे को 4 कदम चलने, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि मेरे को बाईं ओर चलना। तो यहाँ पे मैं 6 पे आया था, अब वापस मैं बाईं ओर चलूंगा। 1, 2, 3, 4, तो देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया। यानी कि आप किधर से भी किधर चलो, आपको बस चिन्हों का ध्यान रखना है, आप अपने उत्तर पे पहुंच जाओगे। इन संख्याओं का मतलब है आपको इतने कदम चलने हैं, और इन चिन्हों का मतलब है आपको बाईं ओर चलना है या फिर दाईं ओर चलना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यानी कि अब तो अपन मैं तो देखो आपको पहले डायरेक्ट ही बता रहा था, फिर संख्या रेखा भी बता रहा था। अब क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रयोग मत करो, आप सीधा डायरेक्ट ही करो। तब आपको मैं जो बातें बता रहा था वो ध्यान में रखनी है। ये तो संख्या रेखा से, और ये जो डायरेक्ट करेंगे तब आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है। कि अगर अपन जोड़ते हैं, वो बातें मैंने लिखवा रखी है कल वाली क्लास में, देखता हूँ आज वापस लिखवा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट है 11, कुछ भी नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब क्या है, धनात्मक। इसमें जोड़ना क्या है, अपन को माइनस का 7 जोड़ना है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अब मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक हो और अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो हमेशा क्या होगा, कहने को तो अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, घटाव।
तो अपने क्या कर देंगे, 11 में से 7 घटा देंगे हमेशा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह वगैरह भूल जाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 11 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा। अब जो पूर्णांक बड़ा होता है वो या अगर धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो चिन्ह क्या लग जाएगा, धनात्मक। तो ये देखो 11 बड़ा था, धनात्मक है, तो चिन्ह क्या लगेगा, धनात्मक, और धनात्मक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, ये देखो बिना संख्या रेखा निकाल लिया ना, बी है माइनस का 13 यानी कि, और इसमें अपन को जोड़ना है प्लस का 18, यानी कि अपन को -13 में 18 जोड़ना है। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तब भी हमें क्या करना है, घटाव करना है, तब भी हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो बड़ा कौन है, 18, 18 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 18 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 5। अब जो पूर्णांक बड़ा है वो ही चिन्ह रह जाएगा, तो यहाँ पे 18 है वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक ही रह जाएगा। सी देखो, सी -10 + 19, तो देखो एक पूर्णांक ऋणात्मक, एक पूर्णांक धनात्मक, एक पूर्णांक ऋणात्मक और एक पूर्णांक धनात्मक। तो देखो 19 में से जब अपन 10 घटाते हैं तो कितना बचता है, 9 बचता है। पूर्णांक बड़ा कौन सा है, धनात्मक, तो चिन्ह भी क्या रह जाएगा, धनात्मक। फिर देखो डी, ये है माइनस का 250 और इसमें अपन को जोड़ना क्या है, प्लस का 150, यानी कि अब देखो एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, तो हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। क्या होगा, घटाव, और चिन्ह किसका आ जाएगा, जो पूर्णांक बड़ा है। तो आप 250 में से जब आप 150 घटाओगे तो आपको घटा के देख लेना है कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब क्योंकि बड़ा किसका है, माइनस का है, तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक या माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक, फिर देखो ई 380, ये भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, जोड़ना है इसमें माइनस का 270। अब देखो ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, अगर हम ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा जोड़ ही होता है और चिन्ह भी क्या रहता है, ऋणात्मक। अगर हम धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जोड़ ही होता है। अगर अलग अलग को जोड़ते हैं तब घटाव होता है। अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तब हमेशा घटाव होता है। लेकिन अगर दोनों माइनस के हो या दो से ज्यादा, कितने भी सारे अगर माइनस के हैं तो जुड़ जाते हैं, सारे प्लस के हैं तो भी जुड़ जाते हैं। माइनस वालों में चिन्ह माइनस का रहता है, प्लस वालों में चिन्ह प्लस का रहता है। तो यहाँ पर भी ये जुड़ जाएंगे। तो कितने देखो ये हो जाएंगे, आप जोड़ के देख सकते हो। 380 में से क्या जोड़ लेना है, 270 जोड़ लेना। तो 0, 8 और 7 जब आप जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, ये 650 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों ऋणात्मक थे इसलिए चिन्ह भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। आइए देखो F 217, ये भी माइनस का है और इसमें अपन को जोड़ना है माइनस का 100, यानी कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, जोड़ ही होगा। तो 217 में से 100 जोड़ेंगे तो 317 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक इसलिए चिन्ह भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं बोला है, न तो संख्या रेखा का प्रयोग करना है या तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। हमें योग हमेशा डायरेक्ट ही करना है, संख्या रेखा का प्रयोग जब कहे तब ही करना है। तो देखो चौथा पहला पार्ट है, हमें योग करना है। इतने देर तो हमें लिख के दे रहा था, इस बार अपने को खुद लिखना है। तो देखो 137 में अब योग का मतलब क्या है, जोड़। योग का मतलब क्या है, जोड़। 137 क्या, ये कुछ भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और 354, और ये कैसा है, ये माइनस का 354 है। तो अपन देखो 137 में जोड़ना है, योग करना है किसका, 354 का। तो यहाँ पे देखो एक पूर्णांक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है तो हमेशा क्या होता है, घटाव, और चिन्ह उसका आता है जो बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें पता चल गया घटेगा, और चिन्ह क्योंकि ये बड़ा है, 137 छोटा होता है, 354 बड़ा होता है, तो चिन्ह तो क्या आएगा, ऋणात्मक। आप इनको घटा के और देख लो, 354, और बड़े में से छोटा घटाना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बड़े में से क्या घटाना, छोटा। तो 354 में से 137 घटाओगे तो 4 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो ये 4 इधर से उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा।
फिर यहाँ पे 4 बचा है क्योंकि एक ले गया उधर से, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2। तो आंसर क्या जाएगा? 217। आंसर क्या जाएगा? 217। फिर देखो बी है -52, और क्योंकि योग करना है तो ये रहा अपना +52। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो पूर्णांक समान हो और उसमें से एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तो ये हमेशा एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं और इनका उत्तर क्या आता है? 0 आता है। इनका उत्तर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अगर दो पूर्णांक समान हो, जैसे 100 एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो हमेशा घटाव होता है और ये आपस में कट जाएंगे और कितना बचेगा? 0 बचेगा। यह आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों पूर्णांक समान हो और एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो तो उनका हमेशा घटाव 0 ही आता है। और ये इनको कहते हैं क्या है? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले -52 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो ये हो जाएगा +52, और आपसे पूछ ले +52 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो -52। फिर देखो सी -312, और हमें योग करना है 39, फिर हमें योग करना है 192। देखो अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा ना तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा अपन को, कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो धनात्मक पूर्णांक ही है ना। आप देखो आप कई सारे आगे, 2 से ज्यादा आगे, तो धनात्मक वालों को एक साथ जोड़ दो, ऋणात्मक वालों को एक साथ। तो ऋणात्मक तो ये अकेला पड़ा ही है, ये पूर्णांक भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह भी प्लस का आ जाएगा। तो देखो ये 312 तो अपने पास पहले से ही है, ये कैसा है? ऋणात्मक। आप देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 192 में जब आप 39 जोड़ोगे तो 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, और 9 और 3 12 और 1 हासिल 13, 1 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आएगा? क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा? प्लस का। और कितना है? 231। अब देखो वापस वही चीज हो गई, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक, तो क्या होगा? घटाव होगा। तो 312 में से क्या कर देंगे अपन? 231 घटा देंगे, और ज्यादा में से कम घटाना, तो ज्यादा तो 312 ही है, तो 312 में से 231 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में से 3 घटेगा नहीं तो ये 1 इससे उधार लेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया। क्या हो गया? 11। 11 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11 में से 3 घटाएंगे 8 बच जाएगा। कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे क्योंकि ये 3 था तो 1 इसको उधार दे दिया, अभी 2 है, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। और संख्याओं के पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता जब तक इधर वापस कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना आ जाए। तो कितना बचा हमारे पास? 81 बचा। अब बड़ी संख्या कौन सी थी? ऋणात्मक, तो चिन्ह भी क्या लग जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। अब देखो डी -50 -200 और 300। तो देखो -50 इसमें जोड़ना है अपन को माइनस का 200, और फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है 300। फिर क्या दे रखा है? 300। तो ऋणात्मक समान चिन्ह वालों को यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनको एक साथ जोड़ देंगे। और अगर धनात्मक वाला यहाँ पे अकेला अगर और होते तो हम उन सबको एक साथ जोड़ देते। यदि हमारे पास बहुत सारे पूर्णांक होना तो धनात्मक वालों को एक साथ, ऋणात्मक वालों को एक साथ जोड़ करके लास्ट में हम वापस 2 पूर्णांक रख लेंगे जिसमें हमारे पास एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा। तो देखो 50 और 200 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 250। अब क्योंकि हमने ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा है तो चिन्ह भी क्या जाएगा? ऋणात्मक। और ये हमारे पास क्या है? धनात्मक पूर्णांक पड़ा है। अब देखो एक पूर्णांक ऋणात्मक एक धनात्मक। अब देखो ये चिन्ह तो कैसा है? जोड़ का है। मैं इस धनात्मक पूर्णांक के आगे प्लस का चिन्ह लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि धनात्मक पूर्णांक के आगे प्लस का चिन्ह लिखें चाहे ना लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं आप इस चिन्ह को धनात्मक पूर्णांक का चिन्ह समझ लो, नहीं, ये किसका चिन्ह है? ये जोड़ का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? जोड़ का। तो ये देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक, तो क्या होगा? घटाव होगा। तो 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 बच जाएगा। तो जो पूर्णांक बड़ा होगा उसका चिन्ह आ जाएगा। तो 300 पूर्णांक धनात्मक है, प्लस का है, तो ये प्लस का बड़ा है तो ये भी क्या जाएगा? प्लस का। वो लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे पास उत्तर 50 आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर आपने पिछले इस चैप्टर के सारे वीडियो देख रखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो आपको अगर इसी वीडियो में आप आए हो तो आपको पीछे वाली सारी क्लास आपको देखनी चाहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज है 6.2 वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए -7 इसमें जोड़ना है -9, इसमें जोड़ना है 4, इसमें जोड़ना है 16। तो ये जोड़ का चिन्ह है और इन क्या कि कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक होता तो क्या है माइनस का चिन्ह पहले से ही आता। तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये बातें ध्यान में रख लेनी, क्योंकि ये तो चिन्ह है ये योग का चिन्ह है और क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसीलिए क्या है कुछ भी नहीं लगा हुआ। नहीं तो अगर ऋणात्मक है तो देखो इन क्या ये लगा रखा है ना, ये धनात्मक है इसलिए इन क्या धनात्मक चिन्ह नहीं लगा रखा है। लगा भी सकते हैं तो लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर 2 मतलब 4 5 10 बहुत सारे आ जाए तब धनात्मक वालों को एक साथ जोड़ दो, ऋणात्मक वालों को एक साथ जोड़ दो। तो देखो ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है क्योंकि दोनों समान चिन्ह है इसलिए हमेशा जोड़ होगा। 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो और ये क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो चिन्ह भी क्या रहेगा ऋणात्मक। अब देखो 16 और 4 को जोड़ लो क्योंकि दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे और क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो चिन्ह भी क्या रहेगा प्लस का आ जाएगा। अब देखो ये धनात्मक पूर्णांक है इसलिए ये वाला प्लस का चिन्ह मैं वापस हटा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को हमें करना क्या है जोड़ना ही, तो हम जोड़ ही तो कर रहे हैं। तो ये वाला चिन्ह है वो जोड़ का चिन्ह है। अब देखो एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक, तो दोनों में क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। तो 16 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेगा, चिन्ह उसका आएगा जो पूर्णांक बड़ा होगा। तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है 37, इसमें जोड़ना है -2, फिर जोड़ना है -65, फिर जोड़ना है -8। तो देखो धनात्मक पूर्णांक तो ये अकेला ही है, बाकी सारे क्या है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक को एक साथ जोड़ दो। तो ये 37 ये तो धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जोड़ना है अपन को क्या ये सारे। तो देखो ये ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो सारे जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी ऋणात्मक का। तो देखो 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10 और 65 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि सारे ऋणात्मक थे तो चिन्ह भी क्या जाएगा ऋणात्मक। अब देखो एक पूर्णांक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो वापस क्या होगा घटाव होगा और चिन्ह उसका आ जाएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो देखो अब बड़ी में से हम छोटे घटा लेंगे तो 75 में से 37 घटाएंगे, 5 में से 7 घटेगा नहीं, इधर से एक हासिल लेंगे। अब इधर 15 हो गया, 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। सही है क्या। 15 में से अगर अपन 7 घटाते हैं तो 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। 15 में से अगर अपन 7 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर क्योंकि इधर 7 था लेकिन एक उधार दे दिया, अब इधर कितना बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो बचेगा कितना हमारे पास 38 बच जाएगा। लेकिन ये 38 कैसा बचेगा माइनस का, क्योंकि ऋणात्मक की संख्या बड़ी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा -38। इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा 4 आ जाएगा। और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है एक्सरसाइज 6.2 वो कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। अपन एक्सरसाइज 6.3 में तो देखो यहाँ पे हमने जोड़ना सीखा है। एक्सरसाइज 6.3 में पहले अपन बेसिक में घटाना सीखेंगे। देखो यहाँ पर अगर आपने जोड़ना सीख लिया तो आगे वाले में घटाना सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.3 में हम घटाव के इसी प्रकार से कुछ प्रश्न करेंगे और इसी के साथ अपना चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।